1-2 दिन में फरीहा को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं, तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर लेती हूँ। और वो दानियाल का क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कहेगा। एक बार मैं उसकी जिद मान चुकी हूँ ना, अब उसे मेरा फैसला मानना होगा। अब खुद बताएं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े? मुझे क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके? कोई तो है ना, कोई तो है जो हम दोनों के बीच बदगुमानी की दीवार उठाना चाहता है, मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा करने की साजिश कर रहा है। ये हाय अल्लाह जी, ये क्या हुआ ईमान बाजी? ये तो सब खराब हो गए। ये तो आपकी शादी के कपड़े हैं, आपने तो अभी तक पहने भी नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन कर सकता है ऐसा? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आपी, ये क्या कर रही हैं आप? सारी लुक खराब हो जाएगी मेरी। पगली कहेगी, इससे तेरी कोई लुक नहीं खराब होती। इतनी बुरी बुरी नजरों वाले लोग होते हैं, नजर लगा देते हैं। इससे बुरी नजर से तू बची रहेगी। हाँ, लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं आ रहा ना, सिर्फ घर के ही तो लोग हैं। दानियाल तक नहीं आ रहा आज। आएगा भाई, दानियाल खुद आएगा। अभी तो उसने अपने घर वाले भेजे हैं मंगनी के लिए। ये क्या कम है? मामा, आज फरिया खाला की मंगनी है क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारी खाला की मंगनी है। हाँ, और आज से खाला के बजाय चाची कहने की आदत डालो तो मुझे। लो भला, अब ये खाला की जगह चाची हो गई, ये कैसे हुआ? इसलिए कि तुम्हारी खाला की शादी तुम्हारे चाचू से हो रही है, तो अब वो तुम्हारी चाची हुई ना। अरे आपी, कॉल करके देखे तो कहाँ रह गए सब लोग? इतनी देर हो गई। अरे भाई, इतनी बेसब्री क्या है, आते ही होंगे। अच्छा, करती हूँ मैं फोन। चला टीपू, फोन करते हैं। आई होप तुम अपने भाई की एंगेजमेंट एक और नई टेंशन के साथ बहुत एंजॉय करोगे। हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड। इसमें क्या बात है? माँ बहुत चुप है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उससे क्या हो गया। ना कुछ खा पी रही है, ना हंस बोल रही है, अपने कमरे में बैठी है। तुमने पूछा नहीं उससे? बस उसको उसके हाल पे छोड़ दिया? बख्तियार, आपको क्या लगता है मैंने वाकई उसको उसके हाल पर छोड़ दिया? मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ, वो बताए तो फिर ना। सिद्धि तो वो बहुत है, लेकिन लड़की को इस तरह छोड़ा भी तो नहीं जा सकता बेटा। आखिर पता तो चले मसला क्या हुआ उसके साथ, क्यों इस तरह गुमसुम है वो। माँ, फखर आएगा तो मैं उसी से कहती हूँ कि वो उससे बात करे। मुझे तो हर बार टाल देती है। वैसे मुझे लगता है कि कोई खास बात नहीं है। यकीनन उसका किसी अपने दोस्त से झगड़ा हुआ है, और आप तो जानते हैं वो कितनी सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। हाँ, चलो फकर आ जाएगा तो पता चल जाएगा। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अम्मी मिठाई खिलाएं। मैं ठहरे तस्वीरें खींचता हूँ। हाँ फैसल, जल्दी करें। अरे हाँ ठहर जाए अम्मी, ठहर जाए।
चलें 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 Natural बनाए ना। सॉरी सॉरी हाँ नेचुरल। अरे वाह 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 बहुत अच्छी यार। वाह वाह वाह। हाँ अम्मी खाला को खिलाए ना। हाँ 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 चल। फैसल तस्वीर बनाए। हाँ खाला मैं की। पहले आपकी बना लेता हूँ ठहर। देखो मेरी आराम से बनाओ, ये बनाओ ना। हाँ हाँ ये मैं बना रहा हूँ। अम्मी और खाला की। हाँ, हाँ। सब बहुत अरे अच्छे अम्मी लगे। मैं खिलाऊंगी अपनी अम्मी को। तब बड़ा दिन है आज, कितने दिनों से हमने इंतजार किया है इस दिन का। पर ये तुम भी खाओगी, देखो इतने दिनों से इंतजार था ना इस दिन का। मेरी पर इधर जान। देखते हुए इधर देखते हुए पर इधर देख। ये मेरा टीपू खाएगा। वाह जी वाह। ईमान इधर देख। फैसल आप भी खाए ना। अरे भाई को खिलाओ ना। हाँ हाँ भाई वीडियो बन रही है वीडियो। ठहर जाओ वीडियो बन रही है। चल एक मिनट। वहाँ मैं कभी अपने मुकाम से इतना आगे ना बढ़ता अगर मुझे एक बार भी ये एहसास हो जाता कि तुम मुझे नापसंद करती हो। तुम्हारा रवैया और तुम्हारी बातें तो कुछ और ही कह रहे थे। अचानक तुम्हारा मुझे इतनी तवज्जो देना और उसके बाद शादी से इनकार कर देना। भले इनकार तुम्हारा हक था, मगर दिल तो चाहता है एक बार तुमसे पूछूं कि इसके लिए मुझे और मेरे घर वालों को इतना डिग्रेड करने की क्या जरूरत थी। तुमसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें मेरी तजलील करने की इजाजत नहीं दे सकता। ईमान बेटा, ये क्या? तुम इतने सादे से कपड़े पहन कर आ गई हो बेटा, कम से कम मौके का ही ख्याल रख लेती। अम्मी बस जल्दी जल्दी में जो समझ आया मैंने पहन लिया। ठीक ही तो है, क्या कमी है इनमें? बेटा तू खैर से शादीशुदा है और फिर तेरे भाई की मंगनी है, कम से कम मौके की मुनासबत से कोई अच्छा सा लिबास पहन लेती। फरिया क्या सोच रही होगी? निकाले तो फॉर्मल कपड़े थे मैंने, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था जैसे एक एक ड्रेस किसी ने कैंची से काट दिया हो या फाड़ दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसे गिरी हुई हरकत? खुद परेशान हुई सोच सोच के दानियाल भाई, कौन कर सकता है ऐसा? पहले मेरी ज्वेलरी गायब हुई और फिर वो मेरे ही रूम से मिली, और अब कपड़े। आओ आओ बैठ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हो दानियाल? मुबारक हो यार, मंगनी हो गई है। बैठो। खैर मुबारक बेटा, अगर तुम भी शामिल हो जाते तो और अच्छा लगता ना मुझे। जी आंटी, बहुत माजरत में आ नहीं सका, असल में ऑफिस के काम में कुछ मसरूफ था इसलिए। हाँ ईमान बता रही थी, चलो शादी पे ये कसर पूरी कर देना बेटा। जी जी जरूर। शादी कब है वैसे? बस ये सिंगापुर से होके वापस आ जाए तो फिर इसकी शादी कर देंगे इंशाल्लाह। तुम बताओ कि बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि अगले महीने ही दूसरे यूनिट का इफ्तिताह है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। लो बेटा तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे आंटी बैठे ना आप तकल्लुफ क्यों कह रही हैं? हमारे साथ बैठे बातें करें आप। अरे बेटा तुम्हारे दोस्त की मंगनी हुई है ना, इस मौके पर मुंह मीठा कराना तो जरूरी है ना। मैं अभी तुम लोगों के लिए मिठाई लेकर आती। हाँ देखे तो कितनी बड़ी अंगूठी दी है खाला ने मुझे, लगता है उन्होंने बहुत प्यार से लिया मेरे लिए। खैर ये सब कुछ सिर्फ मेरी बदौलत की वजह से है। मैंने सारी शॉपिंग करवाई थी। खाला का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपनी होने वाली बहू पर इतना खर्चा करे। अरे वो तो अभी
अपने बेटे के पैसे संभाल संभाल कर रख रही हैं। मुझे तुम्हारी सास खुश नहीं लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मजबूरी में वो रिश्ता करने आई है। अगर दिल से रजामंद नहीं थी तो क्या जरूरत थी ये सब दिखावा करने की। पहले बेटी देकर हमने कौन सा खुशी के अनार फोड़ लिए जो अब दूसरी की शादी ब्याहने के लिए हम मरे जा रहे हैं उनके घर। क्या अम्मी ठीक रही हैं? अम्मी, ये तो आप अपनी लाडली बेटी से पूछे जो सच में मरी जा रही थी दानियाल के पीछे। अम्मी आप तो बात पकड़ के ही बैठ जाती हैं। अच्छी वाली खुश तो थी खाला, अब इस उम्र में क्या आपने उनसे लुटिया डलवानी थी? बेटी का हुलिया देखा था, कितनी बेदिली से शामिल हुई थी। ऐसे लग रहा था कि उसे जबरदस्ती बुलाया गया है। और हाँ, मुझे तो दानियाल का ना आना भी खुटक रहा है। मैं कह देती हूँ तुम दोनों से, मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही, चाहे जितना पानी डाल लो। वैसे अम्मी ये बात तो ठीक कह रही हैं, ये खौफ तो मुझे भी है। अगर दानियाल इस मंगनी से पलट गया तो फिर क्या होगा? आप ही अपने मंगनी के बजाय सीधा निकाह की बात करनी थी ना। लो कर लो बात। अरे भाई, यहाँ पर कोई मंगनी के लिए मान नहीं रहा था और तुम लोग निकाह की बात कर रहे हो। अरे हौसला रखो, जैसे खाला को मैंने मंगनी के लिए मना लिया है ना, तो शादी के लिए भी मना लूंगी। टेंशन न ले। ठीक है। ये अम्मी भी ना बिना वजह मेरा मूड खराब कर दिया ऐसी उल्टी सीधी बातें करके। ठीक से कुछ भी नहीं होने दिया। लेकिन मेरी पिक्चर्स तो बहुत अच्छी आ गई आज। देखें कितनी अच्छी लग रही हूँ। देखा कितनी प्यारी लग रही हूँ। अरे तेरी सहेलियां तो जल जाएंगी तुझे देख के, इतनी प्यारी लग रही है तू। अरे मुझे भी तो दिखाओ। अरे अम्मी ये देखें। माहा, क्या बात है? इतनी अपसेट क्यों? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। आपको मेरी प्रॉब्लम्स की क्या फिक्र है? आप तो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगे हुए ना। फिक्र है तभी तो पूछ रहा हूं मैं। अम्मी, अब्बू, दादो सभी परेशान हैं। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या? कुछ नहीं, बस मेरा मूड खराब है। मूड ऐसे थोड़ी खराब होता है, डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। झगड़ा हुआ किसी से? हाँ, मेरी एक दोस्त उससे अनबन हो गई है। कौन सी फ्रेंड? आप नहीं जानते, यूनिवर्सिटी फेलो है। ईमान जानती है? वो तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मसला क्या है? मैं ईमान से कह दूंगा कि सुलह करा दे तुम्हारी। जी नहीं, ईमान को आपको इन चीजों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ वैसे भी उसी की वजह से हुआ है। तो फिर मसला हल कैसे होगा? मैं ठीक हूँ भाई, अब प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। छोड़ ही तो नहीं सकता मैं माहा। तुम्हें पता ना तुम हम सबको कितनी अजीज हो। जब तुम उदास होती हो तो हम सब बेसुकून हो जाते हैं। देखो, दोस्त अपनी जगह होते हैं और फैमिली अपनी जगह। उनकी वजह से घर वालों के साथ ताल्लुकात नहीं खराब किए जाते। ओके, सो आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी। सॉरी की क्या जरूरत है? बस इतना याद रखो कि हम सब की जो खुशी है ना, तुम्हारी मुस्कुराहट से जुड़ी है, इसलिए मुस्कुराती रहो। अमूठी ठीक है, अब क्या? वैसे कौन सी दोस्त है? चुड़ैल है एक।
अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूँ। माजरत चाहती हूँ, बगैर इतलाती आ गई। कैसी बातें कर रही हैं? आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आ सकती हैं। उस दिन तो शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। कोई जरूरत भी नहीं थी, मेरा फर्ज था उसे। खुश रहो, ये एक तोहफा तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बेटी समझ के दे रही हूँ। उस दिन दिल चाहा कि काश मेरी भी एक बेटी होती तुम्हारे जैसी, फिक्र करने वाली, ध्यान रखने वाली। तुम रख लोगी तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे बेटे खुर्रम का अगले हफ्ते निकाह है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी इसमें शामिल हो तो। आपको बहुत मुबारक हो। आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। ईमान, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, खुद भी आने की और आंटी को भी लेकर आने की। चाय पीजिए। लगता है तुम नाराज हो मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी खामोश शिकायत को महसूस कर सकती हूँ मैं। अपनी कसम देकर राजी तो कर लिया मैंने तुम्हें, लेकिन अपनी खुदगर्जी पे अब शर्मिंदा हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। है अम्मी, क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? मेरी खुशी आपकी ख्वाहिश से ज्यादा बढ़ के नहीं है। उदास हो? थोड़ा तो वक्त लगेगा ना मुझे हकीकत कबूल करने में। कम से कम इतना तो वक्त है। सफर पे जा रहे हो बेटा, खुशी खुशी जाओ और खैर से वापस आओ। बस आप दुआ कीजिएगा। तुम्हारे लिए तो दुआ करती हूँ। पहली बार तुम दूर जा रहे हो, फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। मैं राब्ते में रहूंगा, आपसे भी और ईमान से भी। उसकी तरफ से दिल बहुत परेशान रहता है मेरा। हमने उसने जो बातें बताई हैं वो सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई तो है जो साजिश कर रहा है। बेटा ऐसा कौन है उसके घर में? सब लोग तो उसे इतना प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत और मान से लेकर गए हैं उसे। फिर कौन है जो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है? इसका मतलब है कि मुनाफिक उसके इर्द गिर्द हैं, जो बज़ाहिर दोस्त और दिल से दुश्मन होते हैं। इससे हालात में ईमान को मजीद मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन छुपा हुआ होता है। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा दिल तो बहुत बेचैन हो रहा। परेशान ना हो, ठीक हो जाए। अब आपको यकीन आया मेरी बात का? तुम्हारे ख्याल में किसने किया होगा? यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा फखर कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। और अगर मैं किसी से पूछूंगी तो उसका मतलब ये होगा कि मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। ईमान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। I mean, इस घर में सब मेरे अपने हैं। मैं किसी के बारे में भी ऐसा तस्वीर भी नहीं कर सकता। लेकिन फखर जो कुछ हो रहा है उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। आप खुद बताएं, ये सब मैंने खुद किया है? मैंने कब कहा है कि सब कुछ तुमने किया? अजीब टेंशन है यार, ऑफिस में भी इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, और जाने एक नई टेंशन। कैसे होगा काम पे फोकस? फखर, I'm sorry, मेरा हरगिज़ मतलब आपको डिस्टर्ब करना नहीं था। I'm so sorry, मैं बस आपको ये कहना चाह रही थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। खैर, मैं
उन्हेजा आंटी को एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। हम नौकर अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ कनाडा में हम अपना काम खुद करते हैं क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। हाँ लेकिन आंटी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन सारे कामों के लिए यूज्ड टू नहीं हूँ। बेटा यूज्ड टू नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। इनफैक्ट अपनी भाभी से मदद ले लो, वो सिखा देंगी तुम्हें। आंटी ईमान ये सारी हरकतें इसीलिए करती है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। इनफैक्ट उसने अपने घर में कभी नौकरों की शक्ल तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वालेकुम सलाम। निजमा, हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना? दिनों बाद नहीं, महीनों बाद मिल रहे हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निजमा, ये ईमान है ना? मेरी बहू। माशाल्लाह। फकर, ये तो अपनी तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत है। बस देख लें चॉइस किसकी है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब सारी बातें खड़े खड़े करनी। ईमान बेटा, चाय का बंदोबस्त। आप लोग बैठे हैं, आके बैठ। और सफर से थक गई होंगी ना तुम? हाँ भाई, थक तो मैं बहुत गई हूँ, मगर पता है अपनों से मिलकर ना थकावट का एहसास ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बख्तियार भाई और रुकैया आंटी नजर नहीं आ रहे, और हमारी माँ कहाँ है भाई? दादो की जरा तबीयत खराब थी तो अब्बू उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, बस आने वाले होंगे। और महा, हाँ वो लो आ गई। कैसी? I'm good. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। That's what you are. आप अकेले आई हैं? I mean, हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा ख्याल था कि रमीज भी तुम्हारे साथ आएगा। अरे रमीज अगले हफ्ते आ जाएगा। मैंने सोचा कि इस दौरान कुछ डिसीजन ले लूं। अच्छा महा सुनाओ, क्या हो रहा है? not really much. अभी हमारी यूनिवर्सिटी आ रही है और I think 2 महीने तो मैं सिर्फ चिल करूँगी। आजकल तो रेस्ट कर रही है। हाँ भाई, करना भी चाहिए। एंजॉय। फिर क्या प्लान है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है, आपको जो मुनासिब लगे वो कर लूंगा। आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, फिर कल से तुम ऑफिस आ जाना, मुझे वहां तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आ जाऊं। क्या बात है, हर बात में इतनी बेजारी? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर है तो मुझसे डिस्कस कर लो, हो सकता है मैं सॉल्व कर दूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अहमद, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी माँ हूं। इन दिनों तुम बहुत उलझे हुए हो, स्ट्रेस हो। क्या बात है? किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो या इन्वॉल्व हो क्या? था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये मसला है? नहीं मॉम, ये मसला नहीं। तो फिर क्या? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है मॉम। मगर तुम्हारे रवैये से तो ऐसे लग रहा है जैसे हर चीज में बेजारी, रियलिटी से फरार होने की कोशिश कर रहे हो। मैं रियलिटी से नहीं भाग रहा हूं मॉम। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है? नहीं मॉम, बहुत मुश्किल होता है। उसने मुझे थप्पड़ मारा है and I'm emotionally very hurt. लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो सिर्फ एक मुलाजिम चाहिए जो आपके ऑफिस का सारा वर्कलोड आपसे हटा ले। यू नो आपका और डैड का प्रॉब्लम क्या है?
आप दोनों बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मेरे बारे में किसी के पास भी सोचने के लिए वक्त नहीं है। अहमद, भाई सच कहूँ खाना बहुत मजेदार था। मेरा पेट तो भर गया मगर दिल नहीं भरा। थैंक यू सो मच आंटी। यू वेलकम बेटा। मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है, सब लोग हमेशा तारीफ करते हैं। सही कह रही हैं, चाय भी इसने बहुत मजेदार बनाई है। माँ, तुम क्या क्या बना लेती हो? कुकिंग तो आती होगी तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं पकाना आता। अच्छा, यूजुअली तो लड़कियों को बहुत शौक होता है कुकिंग का। हाँ वेल, लेकिन ये सारे काम करने के लिए हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और मुझे तारीफें समेटने के लिए ऐसे लो स्टैंडर्ड काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अपना काम खुद करना लो स्टैंडर्ड नहीं होता। अब हमें ही देख लो, हम नौकर अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ कनाडा में हम अपना काम खुद करते हैं क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। हाँ लेकिन आंटी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन सारे कामों के लिए यूज्ड टू नहीं हूँ। बेटा यूज्ड टू नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। इनफैक्ट अपनी भाभी से मदद ले लो, वो सिखा देंगी तुम्हें। आंटी ईमान ये सारी हरकतें इसीलिए करती है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। इनफैक्ट उसने अपने घर में कभी नौकरों की शक्ल तक नहीं देखी। एक्सक्यूज मी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। महा, आप लोग भी किन बातों में लग गए? चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। बातें तो फिर भी होती रहेंगी। अच्छा ये बताओ, कल कहाँ जाना है? कल बस शॉपिंग रही है थोड़ी, वो करनी है। ठीक है, नाश्ते के बाद चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? महा के बारे में सोच रहा हूँ। उनेजा आंटी के सामने शी वाज सो रूड। उसे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। फखर प्लीज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप प्लीज इसे सर पे सवार मत करें। ईमान, तुम बीवी हो मेरी। उसने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की और तुम मुझे कह रही हो कि इस बात को इग्नोर कर दो। तो हाँ चले माना कि उसके कहने का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन बात तो गलत नहीं की ना उसने। उसे कहाँ आदत है काम करने की, जबकि मेरे लिए ये सब नॉर्मल है और मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई एतराज नहीं है। सही है, तुम बात करके देखना उससे। वो बता रही थी कि किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ। आई थिंक तुम हेल्प कर सकती हो उसको। यही वजह होगी, वरना कभी ऐसे रिएक्ट करती नहीं है वो। मैं भी पिछले दिनों इतना अपसेट रही हूँ ना कि उसे टाइम ही नहीं दे सकी। हो सकता है कि नाराज हुआ इस बात पे मुझसे। इस बात
मैं बात करूंगी उससे, प्रॉमिस। आप परेशान ना हो, ठीक है? महा, ये तुम क्या कर रही हो? अब मैंने क्या किया मॉम? तुम अनायसा से बहस क्यों कर रही थी? तो वो मुझे क्यों ईमान से कंपेयर कर रही थी? I mean, वो क्या साबित करना चाहती हैं कि ईमान बहुत अच्छी और मैं बहुत बुरी हूँ? मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो। वो तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं कर रही, वो तो सिर्फ तुम्हें जांचने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन उनको ये किसने राइट दिया कि वो मुझे जज करें मॉम? बेटा, मैं और उनाइसा तुम्हारी और रमीज की शादी का सोच रहे हैं, इसीलिए तो वो आई है। वो तो बस तुम्हें अपनी होने वाली बहू की नजर से देख रही है। What? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई है? आप बता दिया ना, आइंदा एहतियात करना। देखो बेटा, उनाइसा यहाँ जितने दिन भी है उससे बहुत नाइसली बिहेव करना। बेटा, रमीज बहुत अच्छा लड़का है। मेरी और तुम्हारे डैड की दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी रमीज से हो जाए। अच्छा, मैं ना कल उनाइसा को लंच पर लेकर जा रही हूँ, तुम हमारे साथ चलना। उसे कुछ शॉपिंग करनी है, उसकी हेल्प कर देना, ठीक है? लेकिन नहीं महा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी राइट ट्रैक पे हो। लेकिन किसी भी तरह इस मिर्जा आंटी को घर से भगाना है। लेकिन कैसे? वेल, आई मीन, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ब्लेम भी मुझ पर ना आए। लेकिन अगर आ भी जाए, who really cares? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? मैं अपने काम में मसरूफ रहती हूँ, तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती। अगर ऐसी बात होती ना, तो मैं तुम्हारे डैड की तरह कब की तुम्हें छोड़ के जा चुकी होती। अहमर, मैं काम इसलिए करती हूँ कि हमारा सर्वाइवल है, मगर इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। सॉरी, मैं गुस्से और जज्बात में आपसे कुछ ज्यादा ही कह गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी परेशानियां मुझसे शेयर नहीं करोगे तो भला और किससे करोगे। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ होता है। देखो बेटा, एक नामुनासिब बात को अपने सर पे सवार कर लेना या उसकी वजह से एक जगह ठहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं। यू शुड मूव ऑन। अगर वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद है तो मैं उसके घर वालों से बात कर लेती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। उसकी शादी होगी। चलो, फिर तो ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। इस बात को भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बल्कि इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी करा देती हूँ। अभी नहीं माँ, अभी मैं थोड़ा सेटल होना चाहता हूँ। आपके साथ आपके ऑफिस जाऊंगा तो मेरे अंदर थोड़ा डिसिप्लिन और बर्दाश्त आएगी। उसके बाद इन सब बातों के बारे में भी सोच लूंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। खुश रहो। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये चैप्टर इतनी आसानी से क्लोज नहीं होगा मॉम। जब तक मैं ईमान को उसके थप्पड़ का जवाब ना दे दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
वहाँ कहीं जा रही हो? हाँ बस यूं ही ड्राइव पे। वहाँ तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, किसने कह दिया मैं तुमसे नाराज हूँ? नहीं, बस मुझे यूं ही लगा कि शायद तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए रात में। ईमान, तुम जानती हो ना कि उन्नैज़ा आंटी मुझे कितना इरिटेट करी थी, और यार मैं कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरा मूड अपसेट था बस इसीलिए। लेकिन तुम प्लीज माइंड ना करना। मैं तुम्हारी किसी बात को माइंड नहीं करती महा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इन सब चीज़ों की वजह भी तुम ही हो। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कर सकती हो। इनकार तो मुझे करना ही है, तो फिर क्यों ना तुम्हारा शोल्डर इस्तेमाल करूं। मूड? हाँ, यही तो पूछ रही हूँ, क्यों परेशान हो? हाँ देखो ईमान, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, जो मैं अपनी दिल की बात तुमसे शेयर कर सकती हूँ, किसी और से तो नहीं कर सकती ना, राइट? मैं बहुत परेशान हूँ ईमान। हाँ, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्यों परेशान हो तुम? तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बता। बैठो बैठो ना। देखो, तुम तो जानती हो ना कि उन्नैज़ा आंटी यहाँ क्यों आई थी, और मॉम जो चाहती है वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पहले भी दानियल वाली बात पे मेरे जवाब से घर में हंगामा खड़ा हो गया था। आई नो कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं क्या करूं ईमान? मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, ना कि किसी और की मर्जी से। वहाँ तो क्या तुम पसंद करती हो किसी को? इसमें परेशानी वाली क्या बात है महा? तुम आंटी से डिस्कस करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी एतराज होगा इस बात से। हाँ मैं बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले वो अपने घर में बात कर ले सबसे, फिर मैं यहाँ सबको बता दूंगी ना। लेकिन प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? ईमान देखो, तुम किसी भी तरह उन्नैज़ा आंटी तक ये बात पहुंचा दो कि मैं उनके बेटे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ताकि वो खुद ही मॉम को मना कर दे और मुझ तक बात ना पहुंचे। लेकिन महा, ये देखो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो फेवर कर ही सकती हो। मैं भी तो तुम्हारी कितनी साइड लेती हूँ, है ना? प्लीज मना मत करना ईमान। देखो अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं कोशिश करूँगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। मगर मेक श्योर कि इस सारी सिचुएशन में मेरा नाम ना आए। ठीक है। Have fun. You wanna come? No. Love is